भगवान की प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की बोल साचे दरबार की सत्य सनातन धर्म की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की। क्योंकि प्रभु परमात्मा का दो रूप है। कितने रूप हैं? साकार और निराकार। साकार प्रभु वो आते हैं कभी कभी और आकर यहाँ से चले जाते, वो रहते नहीं है, आकर यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि जाने के बाद होगी पूजा कहीं तुम्हारे। रहते तो उनको कोई समझ पाता रहते। जब भी कोई महान पुरुष, जो भी कोई कृष्ण आए, राम आए, भगवान भोलेनाथ शंकर आए, उनको कोई नहीं समझा। सब उनके बैरी बन गए, सब उनके दुश्मन बन गए। इक्का दुक्का उनको जो समझे, जिसका नाम इतिहास में अंकित हो गया। लेकिन आज जब वो चले गए हैं ना, तो आज घर घर पूजा हो रही है। कहीं लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है, तो कहीं कृष्ण कन्हैया लाल की, कहीं गोवर्धन धारी को की पूजा हो रही है। हर प्रकार से भांति भांति भिन्न भिन्न रूप में उन भगवान की पूजा हो रही है। जब प्रभु थे तब उनको कोई पूजने वाला नहीं था। इसी से कहते हाजिर में हुज्जत, गैर में तलाशी। हाजिर में हुज्जत होता है, जब रहता है प्रभु धरती पर तो वहां लोग हुज्जत करते हैं। हुज्जत समझते हैं? लेकिन जब चले जाते हैं तब उनकी क्या होती है? हाजिर में हुज्जत, गैर में तलाशी। हाजिर में है तो हुज्जत होती, लेकिन गैर में क्या होती? हर जगह तलाश करते, ढूंढते हैं। आज जाते हैं मथुरा वृंदावन, लेकिन लोग मथुरा वृंदावन जाते, वहां राधे ही राधे। विचार करने की आवश्यकता, राधे राधे क्यों बुलाते हैं? कि राधा जानते कौन थी? राधा भक्ति थी। क्या थी? इसलिए भक्ति को पुकारते हैं। जब भक्ति को पुकारते हैं तो भक्त के बस में भगवान होते हैं। जब भक्त को पुकारा जाए तो भगवान स्वयं आता है। इसलिए राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। क्या? राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे। कैसी रीति है भाई प्रभु की? अरे आपको हम बुलाएंगे तो आप थोड़ी ना आ जाएंगे, जिसको हम बुलाएंगे वही तो आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? भक्त को बुलाया जाता है, लेकिन कौन आ रहा है? भगवान आता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? लेकिन द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। द्रौपदी ने कैसे पुकारा? भगवान आए द्रौपदी की लाज बचाए। 80,000 हाथी का बल तो घट गया, लेकिन द्रौपदी की 10 गज की साड़ी घटी। विचार करने की आवश्यकता है कि परमात्मा का दो रूप है, साकार और साकार। जो आता है प्रभु और आकर के यहाँ से चला जाता, लेकिन एक शक्ति जो है जो कभी आती जाती, वो निराकार शक्ति है जो हमेशा सदैव नित्य रहती है। उसे कभी धरती खाली होता नहीं। और उसी नित्य का, उसी निराकार शक्ति का
जो कण कण में, जर्रे जर्रे में समाई हुई शक्ति हुई है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं। हर जगह जो शक्ति मौजूद है, निराकार शक्ति, परमात्मा की ज्योति स्वरूप शक्ति, उससे कभी धरती खाली होती नहीं है। उसी का बोध कराने के लिए इस धरती पर हमेशा सदैव संत मौजूद रहते हैं। उसी निराकार, क्योंकि जब तक आपको जीवन में संत नहीं मिलेंगे, आप उसको वह परमात्मा का जो ओरिजिनल जो स्वरूप है, जो कभी आता जाता नहीं, जो हमेशा नित्य रहता है, उसका कभी दर्शन हो सकता नहीं है। इसलिए उस निराकार का भेद बताने के लिए, उस निराकार शक्ति का बोध कराने के लिए इस धरती पर संत महापुरुष रहते, क्योंकि धरती कभी संतों से खाली होती कि आग लगे आकाश में तो झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत जल मरता संसार। अगर संत जगत में नहीं होते तो संसार जल कर न जाने कब नष्ट हो जाता, ये धरती ऐसे रहती। तो विचार करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर यज्ञ ठना हुआ है, युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हर जगह सिपाही, फौज, मंत्री हर जगह ढूंढ रहे, तलाश करते करते पता चला एक गुफा में एक संत जो वहां पर ध्यान साधना कर रहे हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया। जाकर वहां पर आग्रह करते, विनय प्रार्थना करते, पता करते हैं तो पता चलता कि यहाँ पर कहाँ पर कौन है? सुपन भगत। कौन? सुपन भगत। सुपन जी वहां पर हैं। लोग विनय प्रार्थना करते हैं, अरे संत जी चलिए, युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, चलिए और वहां पर चलिए, चल करके वहां का भोजन प्रसाद आप ग्रहण करिए, ताकि युधिष्ठिर हमारे राजा का यज्ञ पूरा हो जाए। सुपन जी जानते क्या कहते हैं? सुपन जी कहते हैं, मैं कब जाऊंगा, जो मुझे वह राजा 10,000 यज्ञ का फल जब देगा, तब जाके मैं उसके यज्ञ में भोजन का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाऊंगा। ऐसे जाने वाला बहुत बिना प्रार्थना करते हैं वहां पर सिपाही मंत्री गण, लेकिन वह संत वहां पर पहुंच जाते। उनका एक है शर्त, 10,000 यज्ञ का फल जब मिलेगा तब मैं वहां पर। आते हैं मंत्री गण वहां पर, युधिष्ठिर से बोलते हैं। युधिष्ठिर कहते रहे, एक यज्ञ को पूरा होने में तो यह हालत हो गई है, 10,000 यज्ञ का फल मैं कैसे उनको कहां से दूंगा? अभी तो मेरा एक यज्ञ नहीं पूरा हुआ है। कितना यज्ञ? एक यज्ञ नहीं पूरा हुआ है, कैसे मैं दूं? तो वहीं पर अपने बल का अभिमान भीम को आ जाता है। भीम कहते हैं, अरे भैया आप चिंता मत करिए, मैं जा रहा हूँ ना, देखता हूँ कैसे वो नहीं आते हैं संत। जा रहा हूँ मैं अपने, उनको ऐसे जबरदस्ती से उठा कर ले आऊंगा। कैसे ले आऊंगा? बलवानों का भी तो है ना, बल का अभिमान था ना भीम को। अब चल देते हैं भीम लेने के लिए। जब जाते वहां पर जाते हैं तो उनके मन की दशा को समझ जाते हैं सुपन जी। कहते हैं, अच्छा ठीक है भाई, मैं तो चलूंगा। कुछ नहीं कहते, मैं तो चलूंगा, लेकिन मेरी बुढ़ापे का शरीर, वो जो वहां पर छड़ी रखी हुई है ना, जरा वो छड़ी मेरी ला दो। जब मेरी छड़ी ला दोगे तभी तो मैं, क्योंकि बुढ़ापा है, छड़ी के सहारे मैं तुम्हारे महल में जाऊंगा। अब वह जाते हैं जब भीम जी छड़ी उठाने के लिए, तो छड़ी उठती बहुत प्रयास करते हैं, बहुत बल लगाते हैं, लेकिन छड़ी उठती नहीं है। वही समझ में आ जाता है, यह संत की जब छड़ी नहीं उठ रही है तो ये क्या उठेंगे। तो वहां से लौट करके वह चले आते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। अब भाई पांचों भाई परेशान है, यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, भाई जब तक वो आएंगे नहीं, भोजन नहीं करेंगे, आपका यज्ञ पूरा, 1 घंटी बजेगी नहीं और यज्ञ पूरा होने वाला। द्रौपदी सुन रही थी। तो आती भाई धर्म पत्नी थी, पांचों की पत्नी थी। पति परेशान हो रहे हैं। धर्म पत्नी कौन होती है? जो अपने पति के धर्म के काम में साथ देती हुई धर्म पत्नी कहलाती है। जो अपने पति के धर्म के काम में साथ देती है। इसलिए कोई भी धार्मिक काम करना होता है ना, तो पत्नी पति का जोड़ा बैठता है कि नहीं बैठता है? पति पत्नी एक साथ में बैठ के पूजा पाठ कोई भी धर्म का काम करते हैं। अब द्रौपदी सुन रही, भाई हमारे पति लोग परेशान हैं। तो द्रौपदी जो थी ना, कंवारी में ही ज्ञान ली थी।
कंवारी में ही ज्ञान ली थी वह, लेकिन उस समय उसने ज्ञान तो लिया, उसके बाद से जब ससुराल में आ गई तो सब कुछ आना जाना सब कुछ छूट छट गया। तो द्रौपदी कहती है आप लोग परेशान ना होइए, मैं जाऊंगी उनको लेने के लिए। कौन जाएगा? मैं जाऊंगी लेने के लिए, मैं अभी जाती हूँ। फिर द्रौपदी क्या करती है, अपना 16 श्रृंगार उतारती है, सारे श्रृंगार को, राजसी वस्त्र, महलों का राज ठाट बाट सब उतारती है। उतार करके हाथ में आरती की थाल लेती है, भोग प्रसाद लेती है, और नंगे पांव चल करके महल से, और जहां उनके गुरुदेव यानी सुपन भक्त थे वहां पर नंगे पांव से वहां पर चल करके वहां पर द्रौपदी जाती है। जब वहां पर पहुंचती तो पहले अपने गुरु महाराज के, अपने गुरुदेव का वह पूजा करती। क्या करती है? पूजा करती, पूजन करती है। द्रौपदी नहीं, माँ सीता भी भगवान राम जी के साथ अपने गुरुदेव की पूजा की है। 16 भाग पूज सम्माने। जब भगवान श्री रामचंद्र जी, जब वशिष्ठ जी जब उनके महल में पहुंचे तो माँ सीता और भगवान राम दोनों मिलकर के गुरुदेव की पूजा करते, 16 भाग पूजा करते हैं। यहाँ पर द्रौपदी भी अपने गुरुदेव की पूजा करती है। आरती करने के बाद भोग प्रसाद खिलाती है, उसके बाद विनय करती, प्रार्थना की गुरुदेव हमारे पति यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ ठाने हैं, जो यज्ञ आपके बिना पूरा नहीं हो रहा है। हे गुरुदेव चलिए और हमारे महल में चलिए और चल करके हमारे यहाँ का भोजन प्रसाद ग्रहण करिए, ताकि हमारा यह यज्ञ क्या हो जाए, सफल हो जाए, पूरा हो जाए। विनय करती है, प्रार्थना करती है। शुपन जी जानते क्या कहते हैं? शिपन कहते हैं द्रौपदी तुम्हें हमारी शर्त पता नहीं है, हमने शर्त रखा है कि 10,000 यज्ञ का फल अगर मुझको मिलेगा तब मैं जाऊंगा, ऐसे जाने वाला। कहती कि हे गुरुदेव, हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, 10,000 यज्ञ का फल क्या, मैं तो आपको 10,000 तो दूंगी। कैसे? कभी आपके मुखारबिंद से मैं सुनी थी, आपके सत्संग प्रवचन में मैं सुनी थी, आपके मुखार बिंदु से मैं क्या सुनी थी कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, अज्यो पग पग आगे धरे कोटि नियज्ञ समान। कहते कि हे नाथ, हे गुरुदेव, आप ही तो कभी कहे थे कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। हे गुरुदेव, मैं आपसे मिलने के लिए सारा माया उतार के आई हूँ, सब माया को छोड़ करके आई हूँ, तज माया अभिमान को भी छोड़ के आई हूँ। और ज्यों ज्यों पग आगे धरे, नंगे पैरों चल के आई हूँ, एक एक कदम बढ़ा के आई हूँ। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, एक कदम अभी अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोटि ने यज्ञ समान, यानी करोड़ों यज्ञ के समान। एक कदम अगर हमारा बढ़ा ना आपके से मिलने के लिए तो कोटि यानी करोड़ों यज्ञ के समान। हे गुरुदेव, आप 10,000 यज्ञ की बात कर रहे हैं, न जाने कितने कोटि यज्ञ का हमने पुण्य प्राप्त कर लिया है आपके पास आने से। हे गुरुदेव, आप उसमें से 10,000 यज्ञ का फल ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 10,000 यज्ञ का फल ले लीजिए, और जितना बाकी है ना वो मुझको लौटा दीजिए। और हे नाथ, चलिए हमारे घर चलिए, हमारे महल चलिए, हमारे राज्य में चलिए, और चल करके हमारा यज्ञ को पूरा विचार करने की आवश्यकता है। वह यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था क्योंकि संत वहां पर, इसी से लोग कुछ भी काम करते हैं ना तो साधु संतों को भोजन कराते नहीं कराते हैं, पंडित ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अब वहां पर सुपन जी आ जाते हैं, विनय प्रार्थना सब समझ गए ना, तो सुपन जी जब आते हैं तब द्रौपदी स्वयं अपने हाथ से, अपने महलों की रहने वाली, राजा की पत्नी, राजा की बहू, राजा की बेटी, अपने हाथों से अपने गुरुदेव के लिए 56 भोग तैयार करती। कितने भोग? 56 भोग तैयार करती। और सारे भोग अलग अलग कटोरी में करके गुरुदेव के सामने प्रस्तुत। जब गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करती है, सब लोग खड़े हैं, सारे भाई खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े, सब लोग खड़े वहां पर हैं। अब वहां पर जब आया है तो सोच रहे, विचार में है सुपन जी कि मैं ये सब में भाव है, जितने भी इसमें जो भोग बने हैं ना सब में भाव ही छिपा हुआ है
कि द्रौपदी ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से बनाया है, बड़े भाव से बना है, और मैं किसको पहले खाऊं, उसको खाऊं तो उसका अपमान हो जाएगा, उसको खाऊं तो उसका अपमान हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, जितने भी व्यंजन बने सबको क्या करते हैं, एक ही में मिला देते हैं। जब सब मिला देते हैं, यह दशा जब देखते हैं ना भीम, तो उनके मन में ये आ जाता है, जंगली यह खाने के स्वाद को क्या जाने, सारा मिट्टिया सब मट्टी में मिला दिया, अलग अलग भात से, अलग अलग विधि से कैसे कैसे व्यंजन तैयार हुआ है, ये क्या जंगली जाने खाने का स्वाद। बोले नहीं, मन में विचार की, मन में सोचे, भोजन तो किए सुपन जी, एक घंटा नहीं बजा घंटा, उस भोजन का लाभ नहीं मिला, उस भोजन का फल नहीं मिला, नहीं घंटा बजा। फिर विचार करते, फिर सब हड़बड़ी मच गई, गड़बड़ी मच गई, अब क्या हुआ, अब कहाँ से कैसे किसको बुलाया जाए, ये तो हमारा यज्ञ पुराने घंटी तो बजी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे दुर्योधन, हे भीम, नकुल, सहदेव, जब गुरुदेव भोजन कर रहे थे, संत भोजन कर रहे, तो किसी के मन में कुछ आया, किसी के मन में कोई विचार आया? तो सब लोग कह रहे नहीं, लेकिन भीम कहते हाँ केशव, हाँ माधव, मेरे मन में आया, मेरे मन में ही आया कि वह सारे व्यंजनों को एक में जब मिला दिए ना, तो मुझको ये मेरे मन में आया कि ये जंगली क्या जाने भोजन का स्वाद, और सब में क्या कर दिए, मटिया मेड़ कर दिए, ये कुछ नहीं जानते, यही मेरे मन में आया, मैंने तो कुछ कहा, यही कारण जो घंटा बजा नहीं। गुरुदेव ने भोजन तो कर लिया, संत ने भोजन तो करे, घंटा चलो फिर से बनाओ। फिर द्रौपदी जाती, फिर श्रद्धा भाव से फिर द्रौपदी भोजन बनाती है। उस समय जब जो भोजन बनाती, द्रौपदी से अकेले अपने गुरुदेव को अपने कमरे में बिठा करके और पंखा झेलते हुए अकेले अपने गुरुदेव को भोजन वह कराती है। इतिहास है, गुरुदेव को पंखा झेलते हुए अपने गुरुदेव को भोजन कराती है। जब वो भोजन कराई, जैसे एक कवर के खाए, वैसे एक घंटा बजा, दूसरा निवाला जैसे लिए से दूसरा घंटा बज गया, तीसरा निवाला जैसे लिए तीसरा घंटा। तो प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बाके बिहारी लाल की। तब जाके यज्ञ उनका क्या हुआ, सफल हुआ। ऐसे हुआ सफल। तो विचार करने की आवश्यकता है। सुंदर जीवन हमें भी मिला, आपको भी मिला है, ये जीवन को हमें संवारना है, ऐसे जीवन हमें बर्बाद करना। जिंदगी हर पल छोटी होती जा रही है, हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम पल पल घटते जा रहे हैं कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जन्म ले लिया, 1 साल का जैसे हुआ, जन्मदिन मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। बड़े जन्मदिन केक कटते हैं ना, केक काटे जाते हैं, पार्टी की जाती है, सब कुछ किया जाता है। बट हमारा बेटा क्या हो गया, 1 साल का हो गया। कितने साल का हो गया, याद करिए, विचार करिए। 1 साल का नहीं होता, 1 साल का वो छोटा होता है, सबका बड़ा नहीं होता। इस दुनिया में आया वो 1 साल का छोटा हो चुका। विचार करने की आवश्यकता, हम भी पल पल, घड़ी घड़ी, समय समय, हर समय हम लोग छोटे ही हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं। क्योंकि श्वास जो मिला है ना, ये गिनती करके मिला। जिस दिन श्वास की गिनती पूरी हो जाएगी, न बूढ़ा देखेगा न जवान देखेगा, सब चला चली का खेला, जग में 2 दिन का मिला। इसलिए सोचे विचारे, आगे बढ़े। जीवन सुंदर मिला से जीवन को बर्बाद है। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, अब बड़ी खूबसूरत बुढ़ापे का होगा। बुढ़ापे का होगा, सबको पता है बुढ़ापे का असर होगा धीरे। की आई बुढ़ापा लई लकड़िया, और अखियन आगे रात लगे, अखासी दामा रोग सतावे, लचर पचर सब गात करे, बाल बच्चे कहे मर जा बूढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं है। यही दशा हो जाएगी। इसलिए जवानी को संभालिए, बुढ़ापा अपने आप समझ जाएगा। आज को अगर आपने सुधार लिया तो कल अपने आप सुधर जाए, कल को संभालने की जरूरत। इसलिए आज को संभालिए। जवानी संभली, बुढ़ापा अपने आप संभल जाएगा। अगर जवानी बिगड़ गई ना, तो बुढ़ापा भी आपका क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए आज के बारे में सोचिए, कल के बारे में ना सोचिए, आज सोचिए।
आज का सोचेंगे तो कल अपने आप सुधरेगा। इसलिए ये सुंदर जीवन मिला है, ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। तो कैसे कि माटी के दहिया माटी में मिली जाई, माटी के दहिया माटी में मिली जाई, जाति धनवा फरार होई जाई, जाति धनवा फरार होई जाई। माटी के दहिया माटी में मिली जाई, माटी के दहिया माटी में मिली जाई, जाति धनवा फरार होई जाई, जाति धनवा फरार होई। माटी के दहिया माटी में मिल जाई। अरे आप ही लोग का नहीं, हमारा भी मिल जाएगा। हम ऐसे नहीं रहने वाले, जो हम सुना रहे हम ऐसे रहने वाले नहीं हैं। सबका यह जीवन है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। कि यह तन काचा कुंभ है लिए फिरता साथ, और टनका लगा फूट गया कछु नहीं आया। क्या भरोसा देह का बिनस जात छनमाए, और श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। कुछ भरोसा नहीं है कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, और 1 पहर हरि नाम बिना तो मुक्ति कैसे होए। तो माटी का दहिया माटी में मिल जाई, आजादी सुगनवा। ये आत्मा रूपी सुगना जिस दिन शरीर से निकल जाएगा ना, ये 5 तत्व का जो शरीर है, 5 तत्व 3 गुणों से बना हुआ शुद्ध प्राकृतिक शरीर है, जो सब जाके अपने अपने तत्व में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा किसी की मरती, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा जलती नहीं है, आत्मा कटती नहीं है, आत्मा गलती नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी परमात्मा का अंश है, जो यह न कटती है, न जलती है, न गलती है। ये आपके अपने कर्मों के द्वारा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा इस आत्मा को गति, जैसी मति वैसी गति। जैसी आपकी मति होगी, जैसा आपका कर्म होगा, वैसे ही इस आत्मा को वह गति मिलेगी। अब हमें विचार करना, शरीर के तो बड़े साधन अपना लिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान बना लिए, बाल बच्चे पैदा कर लिए, सब कुछ शरीर के सारे साधन अपने अपनाया। गर्मी लगा तुमने पंखा लगा दिया, ठंडी लगा तो रजाई ओढ़ लिए, है ना, सब कुछ कर लिए। लेकिन अपने आत्मा के लिए भी हमने कुछ किया? अभी तक हमने अपने आत्मा के लिए कुछ किया? तो संत कहती जादे सुगनवा फरार हो जाई, और माटी के दहिया माटी में मिली। तो कैसे कि गोरी गोरी दहिया पे सुंदर सिंगरवा, और घरवा के लूट लिए सगरो। दूसरे नहीं लूटने वाले आते हैं, अपने घर परिवार के ही सब लुटेरे बैठे हुए हैं, जो हमको सजाए है ना गहने से, जेवरों से, अच्छे अच्छे कपड़ों से। ये बाहर के लोग नहीं, हमारे घर के ही लोग हम सब लूट लेते हैं। घरवा के लूट लिए सगरो लुटेरवा, अब बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा उड़ा देंगे, तेरा छूटे सभी सामान, छूट जाए हीरे और मोती, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। वो बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा लाया जाता है, और जो रेशमी साड़ी आप रखे हैं ना, उसको नहीं उड़ाया जाता है। बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा ला करके उड़ा दिया जाता है कि 4 जने मिल उठाए लिए डोलिया। साजा सजहिया जब बंद हुई बोलिया, 4 लोग वो डोली उठाते हैं, 4 जने मिल उठाए लिए डोलिया। वह दिन करार, क्या करार, ये तेरा है ये मेरा है, जो तेरा वो भी क्या है, मेरा है। दूसरे का भी धन संपत्ति अपनाने में देरी लगता, वह दिन सगरो करार मिट जाई, आजादी सुगनवा फरार। ऐसी दशा को देखकर संत घबरा जाते और बोलते हैं क्या, कहे ल संत कछु सतवो ना जाई, कहे ल संत कछु सतवो, धन दौलत सब यहीं पे छुई जाई, धन दौलत सब यहीं। सब क्या कहते हैं, धन दौलत से एक दिन, ध्यान देंगे आप लोग, धन दौलत से एक दिन का हमारे कहने का मतलब धन मत कमाइए, धन नहीं कमाइए भाई। ये नहीं कि महात्मा जी बार बार कह रही है अरे कमाइए, क्योंकि
जाई आजादी सुगनमा। मेरी प्रिय बहनों, ये सुंदर जीवन जो मिला है इसे हमें सार्थक करना, इसे हमको गंवाना। उठे जागे, जीवन के उद्देश्य लक्ष्य को जाने, जान करके प्रभु की भक्ति भजन में लग करके अपने आत्मा का भी हम कल्याण करें। शरीर के बारे में हमने सुबह शाम आठों याम विचार करते रहते, अपने आत्मा के बारे में भी सोचना। जिस आत्मा से, जिस प्राण से, जिस श्वास से आपका जीवन चल रहा है, अगर वह ना रहे तो क्या हम यहाँ पर दिखेंगे? वह निकल जाता तो शरीर को लोग क्या कहते हैं? अपवित्र है। क्या है? इसे मुर्दा कहते हैं। इसे कोई छूना भी नहीं पसंद करता, इसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। वो पवित्र पावन आत्मा जो निकल जाती है, जो पवित्र है, पावन है, उस आत्मा के बारे में सोचना है जिस आत्मा से हमारा ये जीवन चल रहा है, ये शरीर चल रहा है। अगर वह नहीं होता तो शायद हम भी होते नहीं। इसलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ करके प्रभु के शीश चरणों में लग करके अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करें। अर्जी मेरी, मर्जी मेरी, मर्जी किसकी है? आप लोग। अर्जी तो मेरी है, हम तो अर्जी तो करेंगे ना, लेकिन मर्जी आप लोगों की होगी। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। आज 4-5 साल से हम यहाँ पर सत्संग कर ही रहे हैं। जबरदस्ती का सौदा नहीं है। समझिए, सुनिए और सुनिए, नहीं और सुनिए, जितना भी नहीं और समझिए। तो जब समझ में आ जाए, हम नहीं कहते कि यहीं पर, जहां आपको समझ में आए, जहां आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ से हमको, यहाँ इस दरबार में, इस गुरु दरबार में हमको समझ नहीं आता, वहां पर आगे बढ़ करके वह ज्ञान को प्राप्त करें, जिस ज्ञान के द्वारा हमें उस परमात्मा का दर्शन होता है, निराकार शक्ति का बोध होता है। वहां तक पहुंच करके अपने आत्मा का कल्याण करें। जब कहीं ना मिले ठिकाना तो मेरे सतगुरु के दरबार चले। जब कहीं ना मिले ठिकाना तो मेरे सतगुरु के दरबार चले। जो भगवान के निज स्वरूप का जो बोध कराया जाता है, जो ज्ञान के साथ, जो निराकार शक्ति, जो ज्योति परमात्मा शक्ति, जो कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, उसका दर्शन, उसका बोध इस दर पे कराया जाता है। उठे जागे, आगे बढ़ करके अपने जीवन को संभालें, क्योंकि जीवन का कुछ भरोसा। इसलिए अर्जी हमारी मर्जी आप लोग को, आप लोग सुन समझ के आगे बढ़ेंगे, आपका कल्याण होगा। इससे हमारा कोई स्वार्थ, इसे हमें आप कुछ दे नहीं देंगे। कुछ देंगे क्या? हमें क्या कमी है? हमें कुछ कमी नहीं। जब उनके नाम पे निकले हैं तो कोई कमी हमको। इसलिए आप लोग सत्संग में आए, अपना कीमती समय आप लोग ने दिया, अपने लिए दिया। ये समय आपका सार्थक हुआ, क्योंकि कबीरा संगत साधु की, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन। आज लिखने में आज ये समय आपका क्या हो गया है? सार्थक हो गया है। तो प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल साचे दरबार की जय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा, तमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोल सच्चे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो बाके बिहारी लाल की।